सबको फ़ोन करके बोलती है मेरे भाई से ऐसा लेके जो मेरे पापा का, तब हमको मनोज बताएगा हमने ये दिया है तो हम बोलेंगे ना तेरे को तो सब मिल चुका है। आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मनोज बम्बानी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मदद करे, तो आपके साथ में वो शेयर नहीं करना चाहता हो? नहीं, उसके भी मन में खोट है। आपका बोलना में है कि राहुल चंदानी को गिरफ्तार करे पुलिस, करो और आपके बहू को इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। पहले एक मुलाकात दादी भारती चुग के साथ। एक और बार आप सभी के सामने दादी भारती चुग अपना कुछ पक्ष रखना चाहती है, और एक और बार लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि दादी, क्या आप शहरवासियों के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हो? क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने मनोज को बोला था मेरे साथ हेल्प करो, मेरे को हेल्प करो और मेरे को बताओ क्या क्या दिया है सपना को। हाँ, तो पिछली बार आपने इंटरव्यू में कहा था। तो बताता नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया होगा, यहाँ तो अपने पास रखा होगा। हाँ, तभी तो नहीं बता रहे हैं। बताए तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, हम लोग को इजी हो जाएगा उससे बोलना। तो भाई क्या है, तो जब तेरे को मनोज ने दिया है तो जो ना हमको भी वापस जो भी करते हैं तलाक तो उनको पेरेंट्स को मिलते हैं ना सब वापस। हाँ, कि ये खुद किया, खुद ही तलाक किया, ये क्या है? नहीं, ये तो पहले ये बात का जानना है कि भाई मनोज बम्बानी, जो आपका पिछले जो दामाद था, उन्होंने जो आपने जो पैसा दिया स्त्री धन के रूप में दिया शादी में, तब उसको तो बोला था भाई ये सब तेरा ऐसा भी आ गया। हाँ, वो तो आपने बताया। बताया। अभी आपको ये जानना है कि मनोज बम्बानी ने जो आपने जो स्त्री धन जो उनके परिवार को और मनोज बम्बानी को दिया था, अपने बेटी का स्त्री धन, वो आपके बेटी को मिला है या नहीं मिला है? अगर मिलता तो आपसे डिमांड नहीं करती वही ना। तो आपका ये कहना है कि मनोज को कि वो स्त्री धन गया किधर गया? बस हमको वही बताया, हम उससे वापस नहीं लेते। जो भी दिया चलेगा, हमको खाली ये तो बताया कितना दिया है, तू बता तो सही हमको, भाई हमने किसके पास तुमने रखा है पैसा। वो हमको तो अभी चाहिए ना, हम जो उसको ऐसा मांगती है। जब ये मैं तो बोलती नहीं लूंगी, पर लेना पड़ेगा ना, इसके लिए पूछना चाहिए ना किधर गया है ये सब। सही आपकी बात। अभी आप क्या कहना चाहेंगे मनोज बम्बानी को? हाँ, मैं बोलती हूँ बस हमको बताओ कितना पैसा दिया है, क्या दिया है, सोना क्या दिया है, लटा कपड़ा हमने जो दिया था वो क्या दिया है। भले इतना साल हो गया, सोना तो नहीं जाएगा ना, कपड़ा तो गया, सोना तो नहीं जाएगा ना, जो हमने कैश दिया वो तो नहीं जाएगा ना। वो किधर गया? हाँ, वो किधर गया? यहाँ तो तुम्हारे पास है तो दे दो, ये नहीं है तुम्हारे पास तो हमको लिख के दो। बस ये बात है हमारी। क्या कि आपने जो आपने स्त्री धन दिया वो उन्होंने सपना को दिया या नहीं दिया? आपको उसका डिक्लेरेशन चाहिए। हमको पता नहीं है। जो सबके सामने शादी होती है तो सबके सामने तलाक भी होना चाहिए, भले सब नहीं हो, पेरेंट्स तो होना चाहिए ना, माँ बाप तो होना चाहिए ना। सबको फोन करके बोलती है मेरे भाई से ऐसा लेके जो मेरे पापा का, मैं अभी क्या दें उसको, जब भी हमने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है हमने शादी में उसको, तो अभी क्या देंगे उसको? तब हमको मनोज बताएगा हमने ये दिया है तो हम बोलेंगे ना तेरे को तो सब मिल चुका है। या तो मनोज हमको बताते थे ना भाई उसका तलाक हो है, अपना सामान ले लो। और क्या कहना चाहेंगे? और क्या जो आपने दिया है वो ले लो सामान। ये मनोज को अच्छी तरह पता है। अब उसको इतनी बहनें हैं, उसको पता है ना भाई जो देते हैं तो लेते भी है। अभी कहीं ना कहीं जैसे आपके बहू से बदतमीजी की राहुल चंदानी ने, जो सपना चुग का दूसरा पति है। पहले मनोज का तो पूरा करो। बताइए। हम नहीं, बस मेरे को मनोज से यही अपील है, ये वो है, क्या हेल्प करे हमसे, हमको हेल्प करे, हमको लिख के दे, ऐसा नहीं करे, हम भी उसके माँ बाप थे। देखिए दादी, आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मनोज बम्बानी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मदद करे, तो अभी तक तो ना उन्होंने आपको फोन किया, नहीं किया, ना मुझे संपर्क करने की कोशिश किया, कुछ नहीं किया। तो यानी कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी बातें होगी जो हमारे साथ में शेयर नहीं करना चाहता हो। नहीं,
उसके भी मन में खोट है, बस ये बात है। अच्छा, उसके मन में खोट है। अच्छा, मनोज बम्बानी दिल में खोट है, आपका कहने हाँ, मतलब ऐसा हाँ। है। अच्छा, नहीं होती तो वो मेरे को ही फोन करता, वो मेरे सुनील को फोन करता, भाई हमने कुछ नहीं दिया है, उसको ही सब दिया है, ऐसा तो बोलना चाहिए था ना। हाँ, हाँ? कुछ फोन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर हम लोग फोन करते तो उठाते नहीं है। यानी आपका बोलना मतलब है कि मनोज बम्बानी दिल में भी खोट है। हाँ है ना, खोट है ना उसके मन में भी। अच्छा। नहीं तो हमको सीधा बताते थे आके, आता तो था ना हमारे पास सभी। हाँ, जब भी तलाक हुआ उसका आता तो था ना। तलाक होने के बाद भी आता था? नहीं, एक ही बार आया था तभी। हाँ। बस हमको कुछ नहीं बताया। वो ये सपना बोल रही थी, हमने जगह लिया ना, ये मुहूर्त किया तो उसको बुलाया, भाई आओ, तो सपना ने बोला नहीं बुलाओ उसको, नहीं बुलाओ, और हमारा तो तलाक हो गया। अरे ये क्या हुआ, हमको तो पता भी नहीं है। तब वो टाइम उसको बोलना था ना, मैं नहीं आऊँगा, हमारा तलाक हो गया है। वो आया था मुहूर्त पे हमारे घर के घर में। मैं आपके सामने में मनोज जी को एक और बार रिक्वेस्ट करूँगा, मनोज बम्बानी जी आपसे एक और बार रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने स्त्री धन के रूप में जो अपने ससुराल वालों से पैसा लिया है या सोना लिया है, उनका एक डिक्लेरेशन अगर आप देंगे तो इनको एक सहायता हो जाएगी। हाँ, वही वैसे मदद मिल जाएगी। क्योंकि सपना चुग ने ये क्लेम किया है कि मुझे कुछ नहीं मिला है, एक किस्म का ऐसा, तभी उन्होंने हिस्सा मांग रही है वो। तो कहीं ना कहीं आपका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, कि आप सामने आए, सामने चाहे तो आप मीडिया के सामने मत आए, हाँ नहीं आओ, आप पीछे से आके इनसे संपर्क करके इनको एक डिक्लेरेशन भर के दे दें, एक लिख के दे दें कि आपने तलाक के टाइम में आपने सपना चुग को आपने क्या क्या आपने पैसे दिए, हाँ, एज ए एलिमिनी क्या दिया, वो हमसे हमारा उनका मतलब नहीं है। हाँ, वो आप देखें और आपके घर का मामला है। लेकिन जो इन्होंने जो दिया है हाँ, स्त्री धन के रूप में, इनका ये इनकी डिमांड है, ये इनका हक है कि आपसे सवाल करना कि जो दहेज में नहीं, एक स्त्री धन में जो आपको जिस रूप में आपको दिया गया, वो उन्होंने आपने उसका क्या किया। हाँ। आपने सपना चुग को दिया या नहीं दिया, दिया तो क्या दिया, उसका डिक्लेरेशन अगर दादी को अगर राइटिंग मिल जाएगी हाँ, तो दादी का काम हो वही जाएगा। बताया मेरे को। हाँ, वही बताया, संतुष्टि मिल जाएगी। मस्त। हाँ, हमको मदद मिल जाएगी। और क्या करना चाहेंगे? हम क्यों पहले भी दिया ऐसा, अभी भी ऐसा, क्या है, क्या ऐसा ऐसा कर ले, इसको लड़की को ही देना है क्या? नहीं भाई, वो बहू है हमारी, नहीं पोती है हमारी, उनको नहीं देंगे क्या? देखिए दादी, अभी आप अक्सर बीमार रहते हो। हाँ, वही बात है ना, तभी ठीक तो है ना? बोलती हूँ। अभी आप बीमार रहते हो। कुछ तो करो अपनी पोती के लिए, बहू के लिए। सब लोग, बड़े लोग बोलते हैं भाई बहू को देवे कुछ, पोती को देवे कुछ, और यही सब खाली यही बोले कि मेरे को ऐसा, क्या है ऐसा? हाँ। मैं कुछ भी नहीं दूंगी। यानी अभी दादी, अभी जो आपने जो अपनी बहू, जो राहुल चंदानी है, हाँ, वो बदतमीजी करके गया है मेरी पोती से भी और मेरी बहू से भी। हम लोग पुलिस में गए थे, उसने उसको बता के ये बात हुई है। अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं की है उन लोगों ने। यानी आपके कहने का मतलब पुलिस ने अभी तक एफआईआर तो कर दी? हाँ, कर दी। लेकिन आपकी ये डिमांड है कि पुलिस राहुल चंदानी पर कड़क से कड़क कार्रवाई करे। हाँ, अभी तक तो घूम रहा है आराम से घूम रहा है। हाँ, अच्छा, उनको तो कुछ भी नहीं। क्या करना चाहेंगे आप पुलिस डिपार्टमेंट को? बोलूंगी ना भाई, कुछ तो करो भाई, हमारे लिए कुछ तो करो। ऐसी बदतमीजी कौन, सब लोग को आ जाएगी फिर। सब लोग करेंगे अपने साली के बच्चे को। यानी आपका मतलब है कि अगर उसको रोका नहीं गया, हाँ, तो अगर राहुल चंदानी को अगर उनकी कर्मों की सजा नहीं मिली, अगर हाँ, तो आगे चल के और भी किसी भी बेटी या बहू से इस प्रकार की बदतमीजी होने के अनुमान काफी लगाए जा सकते हैं। वही बात है, सब करेंगे भाई। को तो कुछ भी नहीं हुआ तो हमको क्या होगा? ऐसी बात नहीं करो बस भाई। पुलिस को मैं वो करती हूँ, मैं हमसे मदद करो और हमारा ये काम कर दो जो हमने लिखाया है, और राहुल चंदानी को ऐसे घूमने फिरने मत दो। यानी आपका बोलना है कि राहुल चंदानी को गिरफ्तार करे पुलिस, करो, और आपके बहू को इंसाफ मिले। क्यों नहीं मिले? वो तो परदेश से आई है हमारे घर में रहने, हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हमारी बच्ची नहीं है क्या वो? तो आपका फर्ज है उनको संभालना हमारा फर्ज है, हमको तो ये करना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ, जहाँ हमारी छोटी इतनी बच्ची पढ़ने वाली, उसके साथ ये, वो तो कैसे जाएगी वो कॉलेज? डरेगी ना। ये तो आपको अभी तक वो डर, आपको अभी तक वो डर सता रहा है। ये लोग कैसे मेरे बड़े होंगे मेरे बच्चे? इसके नजरों में तो हम तो गिर गए हैं ना, अपने बच्चों के नजरों में। मैं अब बड़ी बेटी हूँ तो कुछ भी नहीं किया है। कुछ तो करो, अभी कुछ तो करो। मेरी बहू के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, मेरी पोती के ऊपर आंच नहीं चाहिए। वो जाती है कॉलेज वाले में, जाती है बॉम्बे में, जाती है, वो डरती है, डरती है। तो मेरे को तो डर लगता है ना, जब तक आती हमको तो साह निकल जाता है तब तक।
बाबा ऐसे मत करो, हमारी हेल्प करो, पुलिस को बोल रही हूँ, उसको कुछ ना कुछ तो करो, ऐसे छोड़ दो मत, अभी नहीं छोड़ो उसको। और सपना को मैं बोलती हूँ मैं कुछ भी नहीं दूंगी, और हमारे सगे वाले को फोन मत करो, मेरे को मम्मी से कुछ लेके जो मैं नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। क्यों जाती है हमारे सगे वालों के पास? यानी कहीं ना कहीं एक और बार मनोज के लिए फिर भी बोलूंगी, हमको वो हेल्प करे, हमको मदद करे। आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है हमारा, हमको लिख के दे, और ये जो ऐसा ऐसा बोलती है हम उसको इसका ऐसा बना के देंगे चिट्ठी में, ले अपना पैसा, पैसा खाली पैसा बोलती है, हमको पैसा देगी। जैसे आप बीमार रहते हो, हाँ, और आपका बेटा आपको हर टाइम डॉक्टर के पास लेके जाना, 4 बार महीने में जाती हूँ। हाँ। अब ये जो बोलती है मैं तेरी लड़की हूँ, मेरे को ऐसा जो मैंने तो दे दिया है ऐसा, हाँ। अब तो उसका भी बनता है ना, मेरे को खर्चा दे, मेरे को लेके चले, 2 बार तो लेके चले महीने में डॉक्टर के पास। यानी आपको मेंटेनेंस की आप मांग रखते हो। हाँ, हाँ। आज सपना चुग को हाँ। कि तू अगर मुझसे हिस्सा मांगती है, हाँ, ऐसा दिया है हमने, फिर भी मांगती है। तो वो फर्ज बनता है एक बेटी का, हाँ। कि अगर माँ तकलीफ में है, बीमार है, हाँ। तो खाली बेटे का फर्ज नहीं है, साथों साथ बेटी का भी उतना ही फर्ज बनता है, हाँ। कि माँ की सेवा करे, माँ को डॉक्टर लेके जाए, हाँ। माँ को दवाई लेके दे। कभी भी नहीं देखने आती है मेरे को, कभी भी नहीं देखने आती है। अब उसको बोलो हमको एक बार खाना भी मोकले और मेरे को मेंटेनेंस भी दे। मेंटेनेंस की मांग आपने रखी अपनी बेटी से? अभी रखी है। हाँ, मेरे को सपना चुग से। हाँ, मेंटेनेंस लेके दो, दवाई का पैसा लेके दो, 2 बार हॉस्पिटल मेरे को लेके चले, महीने में 2 बार। मैंने 2 बार हाँ, लेके चले। यानी खर्चा भर के दे आपको, और खाना भी मेरे को एक टाइम में भेजे घर में। अच्छा। जब इधर थी हम भी तो भेजते थे ना, इधर हमारे सामने रहती थी, हम भी तो भेजते थे। अभी मेरे को जरूरत है, मेरे को भेजे। ये क्या है, बस खाली खाना आता है, ऐसा मांगना आता है इसको? उल्लासनगर के नेताओं को क्या बोलेंगे आप? उसको तो बोलूंगी ना, आप लोग तो कुछ भी नहीं करते, नेता होकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। आओ ना, हमको बूढ़े लोग को देखो ना, पूरे वार्ड में जो है, आपके वार्ड में या किसके वार्ड में, हेल्प करना चाहिए ना हम लोगों को, ऐसे थोड़ी छोड़ना चाहिए। वोट के टाइम में आते हो, बूढ़ों को भी लटकर के लेके जाते हो वोट। यानी सीनियर सिटीजन से खाली वोट मांगते हैं, हाँ। लेकिन सीनियर सिटीजन काम नहीं करते। नहीं, कुछ नेता तो ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो तो चेयर लेके आता है, भाई चलो इस पे बैठ के चलो वोट दो। हाँ। हाँ। उस टाइम पे लेके आते, व्हील चेयर में लेके आते। व्हीलचेयर पे। कुछ नेता तो ऐसे हैं कि उल्लासनगर से लोगों को लेके जाके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और अपना क्या बोलते, हॉलिडे होम्स में, हाँ, वो करते हैं, और बड़े बड़े होटलों में लेके आके पार्टियां करवाते हैं। हाँ। सीनियर सिटीजन को लेके कि आप चलिए, कुछ लोग लोनावाला लेके जाते हैं, कुछ लोग कहाँ लेके जाते हैं सीनियर सिटीजन को। तो। और जब सीनियर सिटीजन के ऊपर जब बात चढ़ के आती है, हाँ। तब उस टाइम पर हमने इतने एपिसोड चलाए, लेकिन तो शहर के नेताओं का मुंह बंद है। हाँ, कोई भी नहीं आया, कभी फोन करके नहीं पूछा तो भाई क्या किसी है नेता आपका? ने भी फोन नहीं किया नहीं, आपको? किसने भी नहीं किया। ना हमसे संपर्क किया किसी नेता ने कि भाई आखिर वो मसला क्या। खाली मनोज लासी को छोड़ के बाकी किसी भी नेता ने हमसे संपर्क नहीं किया है। हाँ। ये बड़ी दुख की बात वही है। ना। और आने वाले चुनाव के अंदर ये मुद्दा हम ज्वलंत मुद्दे के रूप में लेके आएंगे और पूछेंगे कि जब आप वोट मांगने आते हो, हाँ। तो वोट के टाइम पे जब सीनियर सिटीजन घर पे रहते हैं, जब भी आएंगे ना वो लोग, मैं पाने खुद ही सुनाऊंगी ये जब हम सुनाएंगे। हाँ, तो इस बार अब दादी, अब जब वोट मांगने आएंगे आप उनको क्या बोलोगे? मैं बोलूंगी बाबा मेहरबानी करे, हम नहीं देंगे। अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर चुनाव है, आने दो, मैं बोलूंगी हम नहीं आएंगे वोट देने, और हमारी सुनते नहीं हो। किसको तो जाना पड़ता है ना, वार्ड वाले को। बड़े लोग का के लिए मांगते हैं, बड़े लोग है तो हमको देखने आना चाहिए ना बड़े लोग को, वो नहीं क्यों? ठीक है। एक और बार दादी ने अपनी दिल की बात सभी शहरवासियों के सामने रखी, और मैं एक और बार मैं निवेदन करना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट को। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी सक्षम है हमारे उल्लासनगर की, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे काफ़ी केसेस है जो हमारे उल्लासनगर पुलिस ने 24 घंटे में उनको आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कब होगा राहुल चंदानी गिरफ्तार? दादी की मांग है। वही तो ना, इतने दिन हो गया है जब मेरी बहू पूरा दिन बैठी थी उधर पुलिस चौकी में, और वो लेके गया उधर, क्या बोलते हैं, क्या उधर कोर्ट में, कोर्ट में लेके गए भैया। पूरा दिन उधर भी बैठी थी, जाने इतनी देर बैठी तो उसको कुछ भी नहीं मिला इंसाफ। इंसाफ मिलेगा, मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, मिलेगा। इतना 8 दिन हो गया है, मेरी लड़की बीमार होके उल्टियां कर रही थी आके। दादी की मांग है कि कब होगा राहुल चंदानी गिरफ्तार, कब होगा पुलिस के गिरफ्त में। और अगर एक और बार हम कहते सपना चुग को
कि अगर आपको अगर अपना पक्ष रखना है तो ये मीडिया का धर्म है कि दोनों पक्षों को दिखाना। अगर आपको अगर अपना पक्ष रखना है तो मेरा नंबर तो आपके पास में है। नहीं, मेरे को बस चाहिए, मैंने चाहिए मेरे को खर्चा दे दवाई का, और मेरे को डॉक्टर के पास लगे, एक टाइम रोटी भी मेरे को भेजे। ठीक है। हाँ, और मनोज को भी बोलती हूँ, फिर घड़ी घड़ी में बोलती हूँ मनोज को, मेरे को बताओ क्या बात हुई है और क्या दिया उसको, क्या रखा है अपने पास। आपको अगर अपना पक्ष रखना है, जिस प्रकार से बारंबार आपकी माँ ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, और साथ ही साथ में आपके जो पिछले पति थे जो मनोज बंबानी जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाया उन्होंने कि भाई कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। हाँ, है। तो मनोज बंबानी जी, अगर आपको भी अगर अपना पक्ष रखना है तो हमारे चैनल पे आकर आप कह सकते हैं। अगर आपको आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं आना तो आप इनसे मिल सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आपका घर का विषय। तो कहीं ना कहीं ये अभी देखने लायक बात होगी कि कब होगा राहुल चंदानी गिरफ्तार। और सभी शहरवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि दादी बुजुर्ग है, दादी की तबीयत खराब रहती है, दादी वॉकर में चलती है, तो इनके साथ में आके सपोर्ट में खड़े रहें। साथ ही साथ शहर के नेताओं को भी कहना चाहूँगा मैं कि कुछ तो लिहाज रखो सीनियर सिटीजन का, कुछ तो लिहाज रखो। कुछ भी नहीं, बस खाली जिस दिन इलेक्शन का बिगुल बजेगा तब घर घर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, अपने वाउचर्स देंगे, अपने ब्रोशर्स देंगे और बताएंगे हमने आपके लिए ये किया। कुछ काम नहीं किया आप लोगों ने शहर का, कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ तक आज सीनियर सिटीजन भी सुरक्षित नहीं है। सीनियर सिटीजन घड़ी घड़ी आके चैनल पे आके आप लोगों को गुहार लगाता है कि मुझे मदद करें, लेकिन आप लोग में वो इतनी समझ नहीं है कि हम आके भी दादी से मिले, फोन करें और आके दादी का मन आगे देखें कि क्या आपको दादी हमारी मदद की जरूरत, हमें कहें। तो कहीं ना कहीं हमारे उल्लासनगर के सभी नेता इन मामलों में फेलियर नजर आते हैं मुझे। और मैं कहना चाहूँगा एक और बार, सपना चुग को एक और बार कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपने पक्ष में कुछ कहना है तो आप कैमरा पे आके हमसे संपर्क करके आप हम अपना पक्ष रख सकते हो। ये मीडिया का धर्म है, हम अपना धर्म खूबी से निभाएंगे। और बस खाली पूरे सभी शहरवासियों को खाली एक सवाल पूछूंगा आज। सवाल ये है कि दादी के साथ इंसाफ दिलाने में क्या आप साथ में खड़े हैं? अगर आप साथ में हैं तो कमेंट बॉक्स में थंब का निशानी करके दादी को वोट करें, सपोर्ट का वोट करें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।